नमस्कार मित्रों। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल का जीवन बहुत कठिन था क्योंकि उसके पास न तो अपने माता पिता का प्यार था और न ही जीवन की कोई विशेष सहारा। वह एक बहुत ही गरीब परिवार से था जो पेट भरने के लिए संघर्ष करता था। उसकी माँ बीमार रहती थी और पिता एक दुर्घटना में चल बसे थे। राहुल को अपनी माँ की देखभाल करने के लिए हमेशा किसी तरह का काम करना पड़ता था ताकि वह अपनी मां के इलाज के लिए पैसे जुटा सके। राहुल की रोज की दिनचर्या थी सुबह जल्दी उठकर गांव के खेतों में काम करना, फिर शाम को गांव के किनारे बनी एक छोटी सी किराने की दुकान से थोड़ी सी चीजें चुरा कर उन चीजों को घर में लाकर अपनी मां को देना। वह जानता था कि यह गलत है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे यह चोरी करने में कोई आनंद नहीं मिलता था, बल्कि यह उसके दिल को बहुत कष्ट पहुंचाता था। परंतु उसकी मजबूरी थी क्योंकि उसके पास कोई और संसाधन नहीं था। वह चाहकर भी अपनी मां का इलाज नहीं करवा सकता था और न ही वह अपनी भूख को शांत कर सकता था। इसके बाद जो होता है वो वाकई चौंकाने वाला है। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि आप आगे भी हमसे जुड़े रहें। एक दिन दुकान वाले ने राहुल को अपनी दुकान से चोरी करते हुए देख लिया। पहले तो वह चुपचाप खड़ा रहा और उसे देखकर गुस्से से भर गया, लेकिन फिर कुछ समय बाद उसने तय किया कि वह राहुल को छोड़कर भागने नहीं देगा। दुकान वाले ने अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प भरा और राहुल के पीछे दौड़ने का फैसला किया। राहुल भागता हुआ सड़क से नीचे उतरने लगा, लेकिन उसकी आंखों में डर और घबराहट थी। वह जानता था कि अब वह पकड़ा जाएगा और फिर से उसे इसके बुरे परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन उसे अपने घर की ज़रूरतें भी पूरी करनी थी और उसकी माँ की तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह इलाज के बिना नहीं रह सकती थी। वह जानता था कि अगर वह रुक कर दुकान वाले से बात करता है तो वह उसे पकड़ लेगा और फिर वह कभी भी अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकेगा। इसलिए वह भागता चला गया। जब दुकान वाला राहुल के पास पहुंचने ही वाला था तो अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सी कोमलता दिखाई दी। उसने देखा कि राहुल इतनी मेहनत से दौड़ रहा था जैसे उसका जीवन किसी तरह इस दौड़ में निर्भर हो। उसकी आंखों में डर था, लेकिन कुछ और था, एक तड़प, एक दर्द जो वह अपनी आंखों में छुपाकर भाग रहा था। राहुल जैसे ही गांव के किनारे एक पुराने खंडहर में पहुंचा, उसने अचानक से रुककर अपनी आंखों को ऊपर किया। वह डर के बजाय अब बेचैनी में था क्योंकि वह जानता था कि अब वह बच नहीं सकेगा। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। अचानक दुकान वाला उसके पास पहुंच गया, लेकिन वह लड़का आश्चर्यचकित था जब उसने देखा कि दुकान वाला गुस्से में नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में ममता और सहानुभूति थी। दुकान वाला धीरे से पास आया और बोला, तुमने जो किया वह गलत था, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी स्थिति क्या है। तुम दौड़ते क्यों भागे जा रहे हो? राहुल चौंका। तुम मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत कहो। मेरी माँ बीमार है, मुझे इसका इलाज कराना है। मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मैं चोरी करता हूँ ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। यह सुनकर दुकान वाले की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में आ गया कि वह लड़का जो कर रहा है वह केवल मजबूरी में कर रहा है। उसने कहा, तुमने जो किया वह गलत था, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी माँ का इलाज मैं कराऊंगा और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राहुल के चेहरे पर एक अजीब सी हलचल आ गई। वह सोचने लगा, क्या यह सच है? क्या सच में कोई मुझे मदद करने के लिए तैयार है? दुकान वाला फिर बोला, तुम्हें बस मुझसे कुछ पैसे ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अब तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। मैं तुम्हें रोज़ एक अच्छा मेहनताना दूंगा। तुम मेहनत करो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राहुल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा, क्या आप सच में मेरी मदद करेंगे? दुकान वाला कहा, हाँ। मैं सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल। तुम्हारे पास मेहनत करने की ताकत है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसी ताकत को सही दिशा में लगाओ। तुम जैसा हो वैसा ही रहो, लेकिन कभी अपनी ईमानदारी को खोना मत। यह सुनकर राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन सोचा कि उसने कभी किसी से यह उम्मीद नहीं की थी कि उसे समझने वाला कोई मिलेगा। वह समझ गया कि अगर कोई दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाए तो दुनिया बदल सकती है।
उसने अपनी कठिनाइयों के बावजूद कभी हार नहीं मानी थी, लेकिन आज उसे इस मुश्किल समय में एक उम्मीद की किरणें मिली। दुकान वाले ने राहुल को न केवल आर्थिक मदद दी, बल्कि इसके आत्मविश्वास को भी बढ़ाया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की मजबूरी या परिस्थितियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें इसे सही समय पर करना चाहिए। कभी कभी एक छोटे से सहायक हाथ से किसी का जीवन बदल सकता है।